अब देखिए हम देखते हैं दर्पण। दर्पण मतलब मिरर। दर्पण तो बिल्कुल इजी है, सब लोग जानते हैं दर्पण, जिसमें हम सुबह उठकर अपना चेहरा देखते हैं कि कितना ब्यूटीफुल चेहरा है ना, तो उसमें थोड़ा मुस्कुराते भी हैं। तो ये दर्पण तो हम लोग जानते हैं ना, जिसमें मिरर जिसको कहते हैं, जैसे कि मोटर बाइक्स में मिरर लगे रहते हैं, गाड़ियों में मिरर लगे रहते हैं, दर्पण लगे रहते हैं, सबके घर में दर्पण होता है, श्रृंगारदान होता है उसमें दर्पण लगा रहता है। तो वो दर्पण होता है। दर्पण में होता क्या है, देखिए कोई चिकना तल, जैसे ये क्या है, ये मैं मान लूं कि ये कांच लगा हुआ है, ये क्या है, कांच लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चिकना तल हो गया, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कलाई करके, जैसे मैं इसको मान लूं कि ये कांच है, पूरा इतना बड़ा दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे पूरा कांच लगा हुआ है, इसके पीछे क्या हुआ है, पेंट कर दिया गया है। जब इसको पीछे पेंट कर देंगे तो क्या होगा, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश या कलाई या पेंट करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाता है, तो वो दर्पण कहलाता है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक दर्पण है, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये है कांच, ठीक है, कांच है। और मैं अगर इस कवर को हटा दूं तो ये जो कांच है, कांच के दूसरे पृष्ठ में दूसरे तरफ जो है उसको पेंट किया गया है। पेंट इसलिए कर दिया जाता है ताकि जो है ये पारदर्शी न हो जाए, ठीक है। अगर पेंट नहीं करेंगे तो पारदर्शी कांच हो जाएगा, तो पेंट कर देने से अपारदर्शी हो जाता है। जब अपारदर्शी हो जाता है तो इसमें क्या होता है, इस दर्पण में हमें अपनी इमेज दिखाई देने लगती है, अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं दर्पण। मतलब ये वाला तल क्या हो जाएगा, ये वाला तल हो जाएगा परावर्तक तल, ठीक है। वो तल परावर्तक तल होता है जिसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। दर्पण का वो हिस्सा परावर्तक तल कहलाता है जिसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। जैसे ये है ना, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है हमें अपना चेहरा दिखाई देगा, तो ये हो गया परावर्तक तल। और परावर्तक तल के जो इस तरफ का साइड है उसको पेंट कर दिया जाता है ताकि ये पारदर्शी न रहे, अपारदर्शी रहे। तो इसको जो है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दर्पण। दर्पण से आप सब लोग वाकिफ होंगे, घर में सबके दर्पण होता है। एक तरफ से पेंट किया होता है कांच के हिस्से में, और दूसरी तरफ वो चिकना पृष्ठ होता है जिसपे हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, तो इसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब इस तरह का दर्पण जो होता है वो समतल दर्पण, जिसमें हम आमतौर पे सबके घर में होता है समतल दर्पण। जैसे श्रृंगारदान में समतल दर्पण लगा होता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं सुबह उठ के, चाहे छोटा सा ही हो, जैसे मैंने अभी दिखाया ना, ये कैसा है, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण की पहचान ये होती है ना, जब इसको हम टच करेंगे, इसको टच करेंगे तो बिल्कुल प्लेन रहेगा। समतल का मतलब जानते हैं, प्लेन होता है। कहते हैं ना इसको समतल कर दो एकदम, मतलब समतल माने एकदम प्लेन कर दो। तो जो प्लेन होता है, ये जैसे प्लेन है, कहीं ऊंचा खाली नहीं है ना, कहीं उभरा हुआ नहीं है, कहीं ढाल नहीं है, मतलब प्लेन है, तो इसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण। समतल मतलब एकदम सपाट। जब ऐसा दर्पण होता है एकदम सपाट, एकदम प्लेन, तो उसको कहते हैं समतल दर्पण, ठीक है। जिसमें कि हम अपना घर में हमारे सबके जो है वो समतल दर्पण ही होता है, ठीक है। और दूसरा जो दर्पण होता है वो होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है ना वो ऐसे होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ऐसे होता है, ये होता है, ठीक है, और ये होता है। तो इस तरीके से जो दर्पण होते हैं वो होते हैं गोलीय दर्पण। तो जो इस तरीके से वृत्ताकार दर्पण होता है, स्फेरिकल इसका नाम भी दिया। स्फेयर मतलब होता है वृत्ताकार, ठीक है, स्फेरिकल माने वृत्ताकार, और मिरर में दर्पण। तो जो दर्पण वृत्ताकार होता है, गोल गोल ना, उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय इसका नाम ही है, गोलीय मतलब गोल गोल गोलीय होता है। तो इस तरह का जो दर्पण होता है उसको कहते हैं स्फेरिकल दर्पण, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे कि अभी समतल दर्पण तो हम बता ही दिए, यहाँ पे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये गोलीय दर्पण के अंतर्गत आते हैं। और समतल दर्पण तो जो भी हम जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो होता है समतल दर्पण, ठीक है। तो इस तरीके से दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। मतलब गोल गोल जो दर्पण होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं, और जो प्लेन होता है, सपाट होता है, उसको समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण मतलब प्लेन दर्पण, प्लेन मिरर, और जो गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मतलब वृत्ताकार जो दर्पण होता है उसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। देखिए अभी हमने क्या हुआ, दर्पण के बारे में बात की कि दर्पण क्या होता है, और उसके बाद बात की कि जो दर्पण होता है वो समतल होता है और दूसरा होता है गोलीय दर्पण होता है। तो अभी हम समतल दर्पण के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं समतल। समतल मैंने बताया था कि ऐसे ये प्लेन होता है ना, जो
घर में जो दर्पण होता है वो प्लेन वाला, जो समतल वाला एकदम सपाट वाला जो दर्पण, उसको टच करेंगे ना ऐसे ऐसे बिल्कुल प्लेन लगेगा, तो कहीं पर ऊंचा खाली नहीं लगेगा, मतलब एकदम प्लेन लगेगा, तो वो होता है समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में किस तरीके से उसमें इमेज किस तरीके से बनती है, हम देखते हैं कि उसमें जो हमारा जो फोटो बनेगा, हमारा जो चित्र बनता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। जैसे क्या है, ये मैं इतनी दूरी पे दर्पण रख रहा हूँ, ये है ना, यहाँ पे दर्पण रख रहा हूँ इतनी दूरी पे, और मैं देखूंगा जब अपनी इमेज देखता हूँ इसमें, तो जितनी दूरी पे मैं इमेज मतलब मेरा चेहरा, ये जैसे 1 फुट की दूरी पे मैंने ऐसे दर्पण रखा, तो मेरा जो अंदर दर्पण के अंदर जो फोटो बनेगा ना, जो इमेज बनेगी, वो भी 1 फुट की दूरी पर ही बनेगी। कहने का मतलब जितनी दूर पर हम दर्पण को रखेंगे, जैसे 1 फुट की दूरी पर दर्पण को हम रखेंगे अपने चेहरे से, तो उसके दर्पण के अंदर जो है वो भी 1 फुट की दूरी पर ही इमेज वो बनेगी। और अगर हम दर्पण को नजदीक लाते जाएंगे तो हमारी इमेज जो है वो भी दर्पण के अंदर और नजदीक चली आएगी। तो ये होता है, कहने का मतलब लंबवत बनता है, लंबवत। अभी मैं बता रहा हूँ, ये फिगर है, देख सकते हैं, यहाँ पे ये एंगल बना हुआ है, कोण बना, मतलब त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर भी त्रिभुज बना। अब ये क्या है, ये दर्पण है, ये जो है ना, ये है, ये परावर्तक तल है ऊपर वाला हिस्सा, और यहाँ पे ये पेंट किया हुआ है, तो इसलिए इसको बना दिया गया कि हाँ ये पेंट किया हुआ है। ये क्या है, परावर्तक तल है। यहाँ पे इस त्रिभुज को जब हमने रखा, मान लिया यहाँ पे ये 1 फुट की दूरी पर रख दिया, ये 1 फुट की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, अब जब इस दर्पण के सामने जो है 1 फुट की दूरी पर इस त्रिभुज को रखा हुआ है, तो दर्पण के पीछे लंबवत ठीक पीछे, दर्पण के लंबवत ठीक पीछे, लंबवत मतलब बिल्कुल, ये देखिए लंब में है ना, ये पूरा है, इसी बिल्कुल सीरीज में है, मतलब इसके सामने ही है, लंबवत है, देखिए ये सामने ऐसे जाए ये। तो किसी समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ये वस्तु है और ये समतल दर्पण पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, देखिए एकदम लंबवत बना हुआ है इसका प्रतिबिंब, और ठीक यहाँ पे 1 फुट, ये मैंने इस समतल दर्पण के सामने इस त्रिभुज को 1 फुट की दूरी पर रखा, तो दर्पण के पीछे जो है लंबवत जो है 1 फुट की दूरी पर ही इस चित्र का इमेज बन गया। देख लीजिए, चित्र बना ना, अब यहाँ पे बन गया, लेकिन कैसे बना, यहाँ पे हम देख सकते हैं आधार, यहाँ पे दोनों देखिए, आधार जितनी दूरी पर था 1 फुट की दूरी पर आधार था, तो यहाँ भी आधार देखिए 1 फुट की दूरी, ये आधार है, यहाँ भी आधार है, मतलब आधार इसका भी 1 फुट की दूरी पर था। जो दर्पण के ठीक पीछे लंबवत जो इमेज बनी, वो भी आधार 1 फुट की ही दूरी पर बना है। ठीक है, उसके बाद लंब देखिए इस साइड में है, तो लंब भी इस साइड में है, उतनी ही दूरी पर है, और कर्ण जो है यहाँ पे बना हुआ है, तो कर्ण यहाँ पर भी बना हुआ, मतलब ठीक उतनी ही दूरी पर कर्ण भी बना हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि समतल दर्पण पे जो इमेज बनती है वो लंबवत बनती है। कैसे बनती है, लंबवत बनती है और ठीक पीछे बनती है, लंबवत जो है ठीक पीछे बनती है, और उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर हम वस्तु को रखते हैं। जैसे मैं 1 फुट की दूरी पर दर्पण यहाँ पे इतनी दूर पर रखा हुआ है, मैं यहाँ पे अपना चेहरा उसमें देख रहा हूँ, तो मेरा चेहरा जो है दर्पण के अंदर वो 1 फुट की दूरी पर ही दिखाई देगा। और दूसरी चीज, यदि दर्पण को हम नजदीक लाते जाएंगे तो हमारा चेहरा जो दर्पण के ठीक पीछे बनेगा वो भी नजदीक चला आता जाएगा। मैं दर्पण की तरफ दौड़ता ऐसे भागूंगा ना, तो मेरा जो चेहरा और मेरा जो उसमें पूरा दिखाई देगा इमेज, वो भी दुगने गति से दौड़ते हुए मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से समतल दर्पण में होता है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि समतल दर्पण में कैसे बनता है इमेज जो है वो लंबवत बनता है और दर्पण के ठीक पीछे बनता है, और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर उस वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है। दर्पण में हम यदि ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे तो वो दुगनी वेग से हमारी तरफ आते हुए प्रतीत होगा, और हम पीछे की ओर लौटेंगे तो वो भी दुगनी गति से जो है दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर वो भागता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी इमेज जो है वो दर्पण में बनती है। मुझे लगता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम जो दर्पण होता है समतल दर्पण में, उसमें जो फिगर बनता है, जो इमेज बनती है, वो बिल्कुल उसी वस्तु के बराबर होती है, उसका आकार भी उसी तरीके का होगा, और उसकी जो संरचना होगी, वो बनावट होगी, वो भी सेम उसी तरीके की होती है। मतलब यदि मैं 5 फीट का हूँ या 5.5 फीट का हूँ या 6 फीट का हूँ, तो
तो मेरा जो इमेज बनेगा समतल दर्पण में वो भी 5.5 फीट का या 5 फीट का या 6.5 फीट का जितना होगा वो रियल उसमें जो है वो फिगर दिखाई देगा। तो इस तरीके से समतल दर्पण में जो चित्र होता है वो बिल्कुल सेम साइज का बनता है जिस साइज की वस्तु होती है। अब उसमें कुछ और एक चीजें होती हैं समतल दर्पण में, जैसे कि मैं दर्पण के सामने अगर खड़ा हो जाऊं ना, तो आप लोग भी खड़े होते होंगे सुबह जो है आप बढ़िया जब मेकअप करते हैं रेडी होते हैं कहीं जाने के लिए, तो क्या होता है हम खड़े होते हैं जब दर्पण के सामने, तो वहां पे देखते होंगे जो यहाँ पे जो दायां कान हमारा है उसमें बाईं तरफ होता होगा और जो हमारा बायां कान है उसमें दाईं तरफ होता होगा। जो हमारा दाहिना हाथ है उसमें बाईं तरफ दिखाई देगा इमेज में, और जो बायां हाथ है इमेज में ही वो दाईं तरफ दिखाई देता है। मतलब इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मतलब पार्श्व उत्क्रमण। लेटरल इन्वर्जन पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व का मतलब होता है साइड से। मतलब समतल दर्पण में अपना इमेज देखने पर हमें हमारा साइड चेंज हो जाता है। दायां हाथ का बायां हाथ, बायां हाथ का दायां हाथ, इधर का गाल इधर हो जाता है, इधर का गाल इधर हो जाता है, इधर की आंख इधर दिखती, इधर की आंख इधर दिखती। मतलब समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर हमें उल्टा साइड दिखाई देता है। मतलब दायां वाला साइड बायां बन जाता है और बायां वाला साइड दायां बन जाता है। तो इसी को कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्जन। पार्श्व का मतलब होता है साइड। तो समतल दर्पण में क्या होता है हमारा साइड बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइड इन्वर्जन को या पार्श्व उत्क्रमण को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी परिभाषा क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने बताया गोलीय माने गोल गोल होता है। मतलब जो दर्पण गोल गोल होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि कभी आपने देखता हो डॉक्टर, दांत वाला डॉक्टर होता है ना, गोल गोल उसमें लीड लगा होता है, उससे देखता है ऐसे, वो गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, और जो उसमें कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्या होता है उसका लेंस वगैरह होता है वो भी गोल होता है, तो वो भी उसी तरीके का है। तो गोलीय दर्पण का मतलब होता है वो दर्पण जो गोल गोल होते हैं, जिनका आकार गोल गोल होता है, वो होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहले मैं अपनी तरफ से इसे बता देता हूँ कि अवतल क्या होता है। ये है, ये है, ये तल है। ठीक है, इधर ये मान लो एक दर्पण है, इधर जो है पेंट किया हुआ है, इधर पेंट किया हुआ है, और ये दर्पण है कैसा, गोल गोल है लेकिन ऐसा है। मतलब इसका जो तल है औ माने धंसा हुआ। अवतल का मैं मतलब बता रहा हूँ। अवतल दर्पण जो पहला हमारा गोलीय दर्पण है वो क्या है, अवतल दर्पण। अव मतलब होता है धंसा हुआ और तल माने तो तल सरफेस होता ही है। तो जो तल जो है, जिस गोलीय दर्पण का तल जो है वो धंसा हुआ हो, ये देखिए कटोरे जैसा अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, तो वो दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। कॉनकेव, कॉनकेव माने क्या होता है, केव माने होता है गुफा। तो गुफा इसी तरीके को अंदर घुसी होती है ना, तो इसको आप समझ सकते हैं कि केव मतलब केव क्या होता है, गुफा क्या होती है, अंदर की तरफ धंसी हुई होती है। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल जो है वो अंदर की ओर धंसा होता है, वो होता है अवतल दर्पण। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि गोलीय दर्पण का मतलब गोल गोल तो होता ही है ये। अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। तो ये जो है ये वही फिगर है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो दर्पण है ये गोल गोल है, गोलीय दर्पण है, लेकिन इसका जो ये जो है ये है ना, ये परावर्तक तल है। ये जो हिस्सा है जो धंसा हुआ तल है ये परावर्तक, मतलब वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल जो है धंसा हुआ हो। तो आप देख सकते हैं ये परावर्तक देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये धंसा हुआ है और ये कलाई किया, मतलब ये जो दर्पण का हिस्सा है ये पेंट किया हुआ है। तो जो जब कोई इमेज बनेगी ना तो यहाँ पर बनेगी, मतलब परावर्तक तल पर इमेज बनती है। तो ये परावर्तक तल जो है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए ये अवतल कहलाएगा। मतलब जिस गोलीय दर्पण का तल जो है धंसा हुआ हो, केव गुफा की तरह हो, वो होता है अवतल दर्पण। अब यहाँ पे देखिए आपतित किरण है और यहाँ से परावर्तित किरण है। क्यों? क्योंकि जो क्या बोलते हैं परावर्तक तल पर ही तो किरणें जाके टकराएंगी और पुनः परावर्तित होंगी। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब किरण,
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये अवतल दर्पण है। और दूसरा जो दर्पण होता है गोलीय दर्पण, उसका नाम है उत्तल दर्पण। क्या नाम है? उत्तल। उत्तल का मतलब होता है जिसका तल उभरा हुआ हो, उत माने उठा हुआ, उत माने ये देखिए ये जो है ये परावर्तक तल है, ये गोलीय दर्पण है, ये परावर्तक तल है, ये उभरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पेंट किया हुआ है, कलई किया हुआ है, तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें टकराएंगी, परावर्तित होंगी। तो इस तरीके के आकार का जो दर्पण होता है गोल गोल वाला, वो होता है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे शब्द समझ सकते हैं, उत्तल, यहाँ पे दो शब्द है, उत्तल मतलब दर्पण, उस वह गोलीय दर्पण जिसका तल जो है वो उभरा हुआ हो, उत माने उठा हुआ हो, वह गोलीय दर्पण जिसका तल जो है, सरफेस जो है, परावर्तक तल जो है वो उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, ये देख सकते हैं ना। तो ये जो है उभरा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। उत माने उठा हुआ, तल माने तल, जैसे गोलीय दर्पण का तल जो है उठा हुआ। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है उभरा हुआ, मतलब जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है वो होता है उत्तल दर्पण। आप अगर देखेंगे ना गोलीय दर्पण में, उसको आप टच करेंगे ना, तो क्या होगा, बीच में क्या होगा, वो इसी तरीके से उभरा हुआ होगा, ठीक है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो उभरा हुआ हो वो कहलाता है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए गोलीय दर्पण का मतलब गोल गोल ऐसे ही तो होगा ना। अब ये वाला तल हम मिटा देते हैं, या रहने दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला हिस्सा हो जाएगा, पेंट किया हुआ हिस्सा, और यहाँ पे प्रकाश की किरणें आई, टकराई और यहाँ से देखिए चली गई, ये अगला गोल। तो इस तरीके से ये गोलीय दर्पण है, ये परावर्तक तल है जो कि उभरा हुआ है, और इधर पेंट किया हुआ है, मतलब कलाई किया हुआ है। यहाँ ये परावर्तक तल, इस पे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और परावर्तित हो जाएंगी। तो कहने का मतलब वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल जो है उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, वो जो होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इस तरीके से जब आप किसी भी दर्पण को आप टच करके भी पता कर सकते हैं कि वो समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन रहेगा, और जो अवतल दर्पण रहेगा उसका जो बीच का तल होता है वो धंसा हुआ होता है, और बाहर जो किनारों का शीर्ष का जो होता है वो उभरा हुआ होता है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसका बीच वाला सिरा जो होता है वो जो है उभरा हुआ रहेगा, और जो शीर्ष का होता है वो धंसा हुआ रहेगा, पतला रहेगा। तो इस तरीके से आप टच करके भी पता कर सकते हैं कि ये दर्पण समतल है, उत्तल है या अवतल है। इस तरीके से इस वीडियो में जो है अभी इतना ही, बाकी आगे का वीडियो आपको मिलता रहेगा। अभी ये फिजिक्स वाला जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, अभी 1-2 वीडियो और आएंगे ताकि पूरा लेसन आपका ये कंप्लीट हो जाए, एक भी चीज छूटे ना। तो मुझे लगता है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आए उसको आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपका क्लास 10 तक और 12th तक का इंग्लिश मैं कंप्लीट करके दूंगा, आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारा आपका रिश्ता जो है वो एकदम मजबूत रहे, एक परिवार जैसा रहे। तो परिवार का सदस्य बनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोज हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।